नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या ESWL प्रोसीजर के बारे में। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में कई सारे विकल्प हमारे सामने होते हैं। इनके विभिन्न विकल्पों के बारे में हम एक के बाद एक वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। आज शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बारे में हम बात करें। शॉक वेव जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, जो शॉक वेव होती हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट के आसपास की बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय उनकी खिड़कियां टूट जाती हैं। ब्लास्ट वेव या शॉक वेव की जो किरणें होती हैं उसके वजह से जो भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो टूटने की उसकी प्रॉब्लम वो रहती है। तो इसी पद्धति को एक मशीन में बदलकर शॉक वेव्स को स्टोन के ऊपर केंद्रित करके स्टोन्स को, किडनी स्टोन्स को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा गया है। अब ये किडनी और किडनी की नली जो होती है, यूरेटर नली के ऊपरी हिस्से, इसमें स्थित जो स्टोन होते, खासकर किडनी में रीनल पेल्विस और किडनी के अपर पोल में स्थित जो स्टोन्स होते हैं और जो कि 15 या 18 mm 20 mm से कम साइज के स्टोन के जो होते हैं, इनमें ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। अब ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की कैसे जाती है, प्रोसीजर के बारे में थोड़ा जानेंगे। जब ये स्टोन्स की डायग्नोसिस हमारे पास हो जाती है तो हम जनरली एक CT IVP या नॉर्मल IVP करते हैं, जिससे कि किडनी के फंक्शन का पता लगता है, किडनी स्टोन के हार्डनेस का पता लगता है, एग्जैक्ट में किडनी की स्टोन की लोकेशन कहाँ है वो हमें जानकारी मिलती है। इस सारी जानकारी को लेने के बाद अगर अप्रोप्रिएट लगता है आपके यूरोलॉजिस्ट को वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसीजर को करने से पहले यूजुअली एक रात पहले पेशेंट को कुछ लैक्सेटिव दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसका पेट साफ हो सके। गैसेक्स दवाई दी जाती है जिससे पेट में ज़्यादा गैस ना रहे, ताकि ऑपरेशन के दौरान जो है हम बेहतर तरीके से स्टोन को लोकलाइज कर सकें। इस ऑपरेशन में जनरली मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डे केयर प्रोसीजर है। जनरली एक बेड पे ये मरीज लेटता है, उसी बेड पे ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मशीन और एक्सरे मशीन दोनों ही अटैच रहते हैं। सबसे पहले एक्सरे लेकर हम स्टोन का एग्जैक्ट लोकेशन और उसको टारगेट फोकस कर लेते हैं। उसी फोकस पे लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा लगभग 2500 से 3000 शॉक वेव्स डिलीवर किए जाते हैं स्टोन के ऊपर। स्टोन के ऊपर ये शॉक वेव टकराते हैं, तब स्टोन धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये टुकड़े हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पेशाब के रास्ते अपने आप नेचुरली पास आउट हो जाएंगे और ज्यादातर केसों में पास आउट हो भी जाते हैं। इस प्रोसीजर को होने के पहले कुछ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पेन किलर इंजेक्शन मरीज को दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के प्रोसीजर के होने के बाद मरीज को लगभग 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। मरीज को अगर पेशाब से खून नहीं आ रहा है, कोई फीवर नहीं आ रहा है और कोई तकलीफ नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, तो उसको ओरल पेन किलर्स और अल्फा ब्लॉकर नाम की दवाइयों को देकर मरीज को घर भेज दिया जाता है। अल्फा ब्लॉकर दवाइयों से पेशाब का रास्ता थोड़ा ढीला हो जाता है ताकि स्टोन के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। तो ये तो प्रक्रिया के बारे में थी। आइए जानते हैं कि इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। शरीर में किसी भी तरह का पंक्चर, चीरा या कोई बिना किसी इंटरवेंशन किए स्टोन्स को जो है शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी जाती, मरीज को कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता और मरीज जो है हॉस्पिटल से 3-4 घंटे में घर लौट सकता है। दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि ये अपर पोल और रीनल पेल्विक स्टोन्स के केसेस में इसकी सक्सेस रेट 90% के लगभग होती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोसीजर होता है। तीसरा, जब हम ऑपरेशन ऑलरेडी करा चुके हैं PCNL या RIRS और अब रेजिडुअल फ्रैगमेंट स्टोन्स हमारे किडनी में रह गए हैं, तो दोबारा ऑपरेशन कराने से अच्छा बेहतर विकल्प जो होता है, हम लिथोट्रिप्सी से इन स्टोन्स को डील कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब कोई भी प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं तो उसके अगर कुछ खास बातें, एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इन डिसएडवांटेज में ये खास डिसएडवांटेज लिथोट्रिप्सी का है कि इसकी सक्सेस रेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब कि ऑपरेटर डिपेंडेंट होती है। आपका यूरोलॉजिस्ट या जो टेक्नीशियन इस प्रोसीजर को कर रहा है वो कितना ट्रेंड है और कितने अच्छे से स्टोन को फोकस कर रहा है, उसके हिसाब से सक्सेस रेट वेरी कर जाती है। दूसरी बात, किडनी में अगर स्टोन्स लोअर पोल में स्थित हैं, किडनी के निचले हिस्से में स्थित या काफी हार्ड वैरायटी के हैं, तो फिर इसकी सक्सेस रेट 80% या उससे भी कम, 70 से 80% तक ही रह जाती है। इसीलिए अपने डॉक्टर से मिलकर सही प्रोसीजर का चुनाव करना, यूरोलॉजिस्ट से मिलकर सही प्रोसीजर का चुनाव करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। यह एक सफल विकल्प जरूर है, लेकिन इसमें पेशेंट की चॉइस अच्छी तरह करनी चाहिए। धन्यवाद।